दोस्तों, कावेरी इंजन को लेकर जीटीआरई को आज एक बड़ी सफलता मिल चुकी है और अब हमारा कावेरी इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट में लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो चुका है। अब से एक हफ्ता पहले ही हमने आपको बताया था कि जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट हमारे ड्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को 50 किलो न्यूटन तक लेकर जाने की कोशिश में लगी हुई थी और हमारे इस इंजन के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस एक आफ्टर बर्निंग सेक्शन को भी बनाने में लगा हुआ है और ये आफ्टर बर्निंग सेक्शन हमारे ड्राई कावेरी इंजन को अलग से 29 से 30 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर दे पाएगा। जैसे ही ड्राई कावेरी इंजन के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को लगा दिया जाएगा, उसके बाद हमारा ड्राई कावेरी इंजन 79 किलो न्यूटन से 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को काफी आसानी से जनरेट कर पाएगा। और अब बताया ये जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन की ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान ये पाया गया है कि हमारे इस ड्राई कावेरी इंजन ने 50 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर दिया है। पहले हमारा ड्राई कावेरी इंजन जब टेस्ट किया गया था उस समय हमारा ड्राई कावेरी इंजन केवल 46 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जनरेट कर पाने में सक्षम था और उसी समय जीटीआरई की तरफ से ये टारगेट रखा गया था कि पहले हम अपने ड्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को 50 किलो न्यूटन तक लेकर जाएंगे और जब हम ये मुकाम हासिल कर लेंगे उसके बाद हम अपने ड्राई कावेरी इंजन के थ्रस्ट आउटपुट को 54 किलो न्यूटन तक लेकर जाएंगे। और आज पहली सफलता जीटीआरई को मिल गई है, जहां पर हमारे ड्राई कावेरी इंजन ने 50 किलो न्यूटन के ड्राई थ्रस्ट को जनरेट किया है। इस इंजन की मदद से अब हम अपने तेजस फाइटर जेट को काफी आसानी से पावर दे पाएंगे। अभी हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका का F404 इंजन लगा हुआ है। ये इंजन 84 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है, लेकिन जिस समय अमेरिका के इस F404 इंजन का इस्तेमाल भारत के अंदर किया जाता है उस समय इस इंजन का थ्रस्ट आउटपुट 10 किलो न्यूटन कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमेरिका में जो क्लाइमेट है वो बहुत अलग है और भारत के अंदर जो क्लाइमेट है वो पूरी तरीके से अलग है। इसीलिए ही अमेरिकन इंजन का भारत के अंदर आकर थ्रस्ट आउटपुट घट जाता है। लेकिन ऐसा हमारे कावेरी इंजन के साथ में नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अपने ड्राई कावेरी इंजन को भारतीय कंडीशन के हिसाब से ही बनाकर तैयार किया है। इस समय जो हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर अमेरिका का F404 इंजन लगा हुआ है वो इंजन भले ही अमेरिका में 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता हो, लेकिन ये इंजन भारत के अंदर केवल 74 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है। वहीं पर जो हमारा कावेरी इंजन होगा वो हमारे तेजस फाइटर जेट को 79 से 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को अभी जनरेट कर पाने में सक्षम होगा, यानी कि हमारे पास इस समय अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन आ चुका है। और अब हमारी जीटीआरई ने HAL और इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत को करना शुरू कर दिया है ताकि MiG-29 फाइटर जेट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब हमारे MiG-29 फाइटर जेट के अंदर ड्राई कावेरी इंजन को लगाकर टेस्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2032 तक हमारे इस इंजन को सर्टिफाई करा लिया जाएगा, जिसके बाद हम काफी आसानी से अपने इस इंजन का इस्तेमाल अपने तेजस फाइटर जेट के अंदर कर सकेंगे। और इतना लंबा समय हमें इसलिए भी लगने वाला है क्योंकि इस बीच हम अपने कावेरी इंजन को और ज्यादा रिफाइन करेंगे और बहुत सी टेस्टिंग को इस समय के बीच में किया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि 2032 के पास हमारा ड्राई कावेरी इंजन हमारे तेजस फाइटर जेट को पावर देने में पूरी तरीके से सक्षम होगा और फिर हमको अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होने